नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 29 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स हम आपको देने वाले, इसके साथ आज की बैड अपडेट्स हम आपको देंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले। नगर निगम के चुनाव हो रहे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ इस प्रकार पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ B.Ed काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, नाराज महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीकाकरण बंद करने की चेतावनी दी है। क्यों ये सब कुछ कहा है, पूरी इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने बड़ी कार्यवाही की है, कुछ सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्यों ये सब कुछ हुआ है, पूरी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। निर्भया फंड में हिमाचल प्रदेश को 12 लाख रुपए मिल गए, इस पर भी हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं, क्यों और किस लिए मिले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट है हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को भी लाइक जरूर करें। पेश से आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस की चुनौती पर ये पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे नगर निगम के चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी चिन्ह पर नगर निगम चुनाव करवाने का फैसला लेकर सरकार ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि अगर जयराम सरकार में हिम्मत है तो पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाकर देखे। इसके बाद विधानसभा में बिल लाया गया और चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। सोलन में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रविवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी बजट में कोई कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास करवाने में पूरी तरह से विफल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार कर्ज ले रही, क्या कांग्रेस हिमाचल को कर्ज में छोड़कर नहीं गई थी? पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से लिया गया 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश सरकार अभी तक चुका रही है। जब शहर बढ़ रहा है, प्रदेश और देश के लोग यहाँ पर बसने के लिए आना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस शहर को बड़ा शहर बनाने के लिए हमको योजना के अनुरूप काम करना पड़ेगा और इसलिए जरूरत थी। यहाँ हमसे पहले कह रहे थे, डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे, मांगते तो हम कई बार रहे, बोलते तो हम कई बार रहे कि शहर बड़ा हो गया, शहर में ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए, नगर निगम बनना चाहिए, ये दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन वक्त लग गया। लेकिन आज दौर ऐसा आया जब आपकी इस भावना का सम्मान करते हुए इस मांग को हमने पूरा किया है। अब हमने आपकी भावनाओं का सम्मान किया, अब आप सबको हमारी भावनाओं का भी सम्मान करना है। अब की बार हम एक ही बात कहना चाहते हैं, भले ही इस विधानसभा क्षेत्र से जो चुने वो प्रतिनिधि हैं, मैं उनके बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र में चुन करके आता है वो प्रतिनिधि होता है। लेकिन प्रतिनिधि अगर अपने साथ चलने वाला हो तो कुछ आनंद और होता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि यहाँ इस शहर में आज भी पानी का संकट है, और संकट है तो उसका समाधान होना चाहिए। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि हम इसका समाधान करके देंगे। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, 199 संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है। मृतक बिलासपुर, कांगड़ा और कुल्लू के रहने वाले हैं। प्रदेश में 199 कोरोना के मामले आए। कांगड़ा में 62, सोलन में 34, शिमला 20, हमीरपुर 16, ऊना 14, मंडी 7, बिलासपुर 30, सिरमौर 3 और कुल्लू में 1 और चंबा में 2 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में टांग गांव के 64 वर्षीय बुजुर्ग की टांडा अस्पताल में मौत हुई है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग कोरोना के साथ हाइपरटेंशन और शुगर से पीड़ित था। मनाली में 61 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। गुमारवी के करलोटी गांव के 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हुई है। विजय कुमार को शनिवार को IGMC शिमला रेफर किया गया था। रविवार को उसने दम तोड़ दिया। बिलासपुर जिले में रविवार को नैना देवी ITI में 11 प्रशिक्षुओं समेत कोरोना के 30 नए मामले आए। संक्रमितों में 100 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल है। हिमाचल में कोरोना की पहली लहर का प्रकोप दिसंबर के बाद कम होना शुरू हुआ था। मार्च में इसकी रफ्तार फिर से बढ़ने लगी थी। हिमाचल का डेथ रेट अभी भी 1.6% है, जबकि रिकवरी रेट 95% है। एक डोल से B.Ed काउंसलिंग का शेड्यूल तय, 30 मार्च से होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने केंद्र एक डोल से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में B.Ed में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग 30 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगी।
शेड्यूल के मुताबिक अलग अलग संकाय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। बीएड की इकडोल में तय 450 सीटों के लिए 960 ने आवेदन किया है। शेड्यूल के मुताबिक 30 मार्च को मेडिकल और कॉमर्स बीएड के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस और विकलांग श्रेणी के सामान्य वर्ग की क्वालिफाइंग परीक्षा में 50% अंक प्राप्त और आरक्षित वर्ग में 45% प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 31 मार्च को बीएड और नॉन मेडिकल के लिए सभी श्रेणियों की काउंसलिंग होगी। सामान्य वर्ग में स्नातक परीक्षा में 50% अंक, आरक्षित वर्ग में 45% प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी। कला संकाय के लिए 31 मार्च को सभी श्रेणियों की परीक्षा में 80% या इससे अधिक प्राप्त अंकों वालों की काउंसलिंग होगी। 1 अप्रैल को बीएड कला संकाय के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम में 60% प्राप्त अंकों वालों की काउंसलिंग होगी। 5 अप्रैल को बीएड कला संकाय के लिए सामान्य वर्ग के 50%, आरक्षित वर्ग के 45% प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 8 अप्रैल को ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची इकडोल के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। बीएड एडमिशन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच ने कहा कि शेड्यूल इकडोल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई पूरी, एचआरटीसी को अप्रैल में मिलेगी 359 नए चालक। हिमाचल पथ परिवहन को अप्रैल माह में नए चालक मिलेंगे। निगम के 359 नए चालकों की 1 माह की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ऐसे में अब होली के बाद ट्रेनिंग पूरी कर चुके चालकों का मुख्य टेस्ट होगा और टेस्ट में पास होने वाले चालकों के नाम मुख्यालय भेजे जाएंगे, जहां से चालकों को उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी और यूनिटों में भेजा जाएगा, जिससे यूनिटों में चालकों की कमी पूरी होगी। मुख्य परीक्षा में जो भी चालक पास नहीं होते उनकी 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि चालक भर्ती में उत्तीर्ण हुए 359 चालकों को 25 फरवरी से 1 माह की ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के विभिन्न 10 प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा गया था, जहां चालकों ने निगम की बसों को चलाने का प्रशिक्षण लिया है। निगम में पिछले कई सालों से चालकों और परिचालकों की कमी चल रही है। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए निगम ने 400 चालकों की भी भर्ती की थी, लेकिन इसमें 359 ही उत्तीर्ण हुए थे। अब इन नए चालकों को जिन बस यूनिटों में चालकों की कमी है वहां पर भेजा जाएगा। हालांकि ड्राइवर यूनियन का मानना है कि इन कर्मियों से भी चालकों की कमी पूरी नहीं होगी। हर यूनिट को इससे 10 से 11 ड्राइवर मिलेंगे। उधर चालक भर्ती का कार्यभार संभाल रहे निगम के अधिकारी नवीन कपलस ने बताया कि चालक भर्ती में प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई और अब मुख्य टेस्ट होगा। इसके बाद ही नए चालकों को ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। बड़ी खबर, नाराज महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दी टीकाकरण बंद करने की चेतावनी। कोरोना वैक्सीन और बच्चों के टीकाकरण समेत 36 राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यभार संभालने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सरकार ने 1988 के बाद पदोन्नत नहीं किया है। 1000 से अधिक कार्यकर्ता एक ही पद पर सेवाएं दे रही है। सरकार की अनदेखी के चलते इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में रोष पनप गया है। वहीं इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में उन्हें सौंपे गए वैक्सीनेशन समेत तमाम कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को सोगी में हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष आशा कंबर ने की। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 32 सालों से एक ही पद पर सेवाएं दे रही है। इनके पास अपने स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 4 से 5 स्वास्थ्य केंद्रों का अतिरिक्त कार्यभार भी है। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण सरकार को नेशनल कार्यक्रमों में अवार्ड तक मिले हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष ने चेताया कि सीएससी और पीएचसी में भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता करना बंद कर देगी। वहां पर जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे उन्हें ही ये कार्य करना होगा। बड़ी खबर, कांग्रेस में हलचल। सोलन कांग्रेस अध्यक्ष रीता सहित 3 पार्टी कार्यकर्ता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने नगर निगम चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना शुरू कर दी है। पहले चरण में 16 नगर निगम चुनाव में अनुशासन तोड़ने वाले 3 नेताओं पर कार्यवाही की गई है। इनमें एक नेता बागी बनकर चुनाव मैदान में उतर चुका है। इसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की संस्तुति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 17 से विकास ठाकुर, लोक कांग्रेस कमेटी सोलन की उपाध्यक्ष रीता ठाकुर और वार्ड 7 से सुनीता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बारे में लिखित आदेश भी जारी हो गया है। हजारों ने दी स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 93 सेंटर बनाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। स्टोर कीपर पोस्ट कोड 872 में 7 पदों को भरने के लिए 13,585 अभ्यर्थी को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इसके लिए प्रदेश भर में 66 सेंटर बनाए गए थे।
ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि शाम को डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 868 में एक पद भरने के लिए 5209 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। देखिएगा, एक पद भरने के लिए 5000 लोगों ने परीक्षा दी है। हिमाचल को निर्भया फंड के तहत मिले 12 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत 3 राज्यों के लिए 36 लाख रुपए का निर्भया फंड जारी कर दिया है। इनमें एक राज्य के हिस्से में 12-12 लाख रुपए आए हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने स्वीकृति पत्र भी जारी किए। जिन राज्यों को ये जारी किए गए उनमें हिमाचल, बिहार और मिजोरम शामिल है। इस पैसे से जूनियर फोरेंसिक साइंस सलाहकार की नियुक्ति भी हो सकेगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों पर होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी खर्च कर सकेंगे। प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महिलाएं भी साइबर ठगी का शिकार हो रही है। इस साल करीब 3 महीने में 700 शिकायतें आई है। इन शिकायतों के आधार पर साइबर थाना पुलिस जांच कर रही है। खबर बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई 1 महीने के लिए बच गई 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कई वर्षों से कार्यरत 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी 1 महीने के लिए बच गई है। कर्मचारी यूनियनों के विरोध के बाद प्रबंधन ने सेवाएं समाप्त करने का फैसला टाल दिया है। अब बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इनका भविष्य तय होगा। उधर बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन के इस फैसले के बाद 30 मार्च को प्रस्तावित प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 2 दिन बारिश के आसार, 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश में मौसम होली के रंग में भंग डाल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार है। इतने नहीं, प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। इनमें प्रदेश के 6 जिला शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर शामिल है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 और 30 मार्च को बारिश होने के आसार है, जबकि इसके बाद प्रदेश में मौसम फिर से साफ हो जाएगा। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का आसार है। गौरतलब है कि शिमला, कुल्लू, मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल में फूल खिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ सकती है। इससे पहले भी ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में पिछले दिनों ओलावृष्टि देखने को मिली थी। ऐसे में बागवानों की फसल पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं।